बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हफीज़ रहमान है और मैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि हमने देखा कि पिछले 2 वीक के दौरान बहरी टाउन कराची की प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशंस हुई हैं, रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं और स्पेशली 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स या छोटे साइज़ या कम जो अमाउंट वाली प्राइसेस हैं, जो प्लॉट्स थे उन रेट में काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन देखी गई है। आज हम उन तमाम जो फैक्टर्स हैं उसको कंसिडर करेंगे, क्यों बहरी टाउन कराची की मार्केट में एप्रिसिएशन हुई है और ये किस तरह कितनी स्टेबल रहेगी, इसका जो फ्यूचर में इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले जब हमने इस इंक्रीज़ को नोटिस करना शुरू किया तो बहरी टाउन वो तब था जब जो SBCA जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से जो बहरी टाउन का NOC है वो उसको रिस्टोर किया गया। तो इससे यहाँ के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या फ्यूचर में जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उनका जो एतमाद है वो बहरी टाउन कराची के ऊपर बहाल हुआ, जिसकी वजह से हमने नोटिस करना स्टार्ट किया कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहरी टाउन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आस्किंग स्टार्ट की और यहाँ विज़िट करना स्टार्ट किया। तो ये पहला फैक्टर था जिसकी वजह से बहरिया की जो प्रॉपर्टी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना नज़र आया। इसके बाद बहरी टाउन कराची मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया गया और उन्होंने सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन को जो है वो अलाउ कर दिया। ये बहरी टाउन कराची की पूरी हिस्ट्री के अंदर जहाँ जहाँ बहरिया ने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, या पिंडी बहरिया है, लाहौर है या कराची है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आज तक बहरिया ने सिंगल स्टोरी जो है वो कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं की थी। लेकिन जैसे ही बहरिया मैनेजमेंट कराची की तरफ से ये SOP दिया गया कि आप सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो इसकी वजह से एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट वो मार्केट के ऊपर आया। लोगों ने और यहाँ के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ने ये समझा कि उनके पास एक बहुत बड़ा बहरिया की तरफ से रिलीफ ऑफ़र किया गया कि अगर कोई बंदा अपने बजटिंग इश्यूज़ की वजह से ग्राउंड+1 स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, उसका बजट इशू था, या बाज़ का क्लाइंट ऐसे थे जिनको नीड ही आपको सिर्फ ग्राउंड स्टोरी की है, उनके लिए उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको बहुत बड़ी स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उनकी तरफ से इसको बहुत वेलकम किया गया और उनकी तरफ से एक स्टेबिलिटी का फैक्टर जो आया। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से बहरी टाउन कराची की मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और रेट जो है ऊपर गए हैं। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो हमने चीज़ ऑब्ज़र्व की है वो देखा है कि जब भी कोई इन्वेस्टर या बड़ा पोर्टफोलियो रखने वाले जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं वो डिफरेंट 3 सेगमेंट्स में जा रही होती हैं, या वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ इन्वेस्ट हो रहा होता है, या वहाँ लोग डिपॉजिट करवा के उससे रिटर्न गेन कर रहे होते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज है, और थर्ड जो है जो पाकिस्तान के हमने ऑब्ज़र्व किया कि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आमतौर पर आ रही होती हैं। तो ये 3 बड़े जो पोर्टफोलियोज़ हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो मूव कर रही होती है। तो एज़ पर जो पाकिस्तान की करंट सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंगली देखा कि स्टेट बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस किया जा रहा है, तो वहाँ लोग जो उनकी मूवमेंट जो फंड्स था उसकी मूवमेंट हमने देखी कि वो रियल एस्टेट की तरफ आना शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ हम अगर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखें तो उसमें भी मैक्सिमम मैक्सिमम ऊपर जा सकती थी, अप्रॉक्सीमेट उस लेवल पे जा चुकी है। उसके बाद उस डेफिनेटली अगर शेयर फॉल या उस तरह की बहुत ज़्यादा रिड्यूस ना भी हो, लेकिन उसमें करेक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, तो जिसकी वजह से ये दोनों सेक्टर्स जो हैं वो उस तरह अभी इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहे या उतने अट्रैक्टिव नहीं रहे, जिसकी वजह से हमने देखा कि इसके ऊपर बहरी टाउन कराची की प्रॉपर्टी के अंदर चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं। तो ये 3 फैक्टर्स इससे पहले जिससे मार्केट बेहतर हुई, और उसके साथ लास्ट वीक के अंदर बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से जो कंट्री हेड बहरी टाउन है शायद कुरैश साहब, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की। उन्होंने पूरे जो स्टेक होल्डर्स ऑफ बहरिया हैं, बहरी टाउन कराची के जितने भी ऑथोराइज डीलर्स हैं और अच्छा काम करने वाले हैं उनको ऑन बोर्ड किया, और उन्होंने कुछ चीज़ें अनाउंसमेंट की हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम बहरी टाउन कराची के अंदर कभी भी किसी भी लेवल पे हमने ना कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट रोकी है और ना ही हमारा प्लान है, बल्कि हम इसकी पेस को तेज़ करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक स्कूल और यूनिवर्सिटी का भी नाम लिया कि हम उसको ओपन करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने अगली बात यही कही कि हम बहरी टाउन कराची को हमारी प्राइमरी जो हमारा फोकस है वो बहरी टाउन कराची ही है, हम इसी को इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में लेके चलेंगे। तो बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से ये एक लंबे अरसे के बाद एक इंटरेक्शन जो है यहाँ की कम्युनिटी के साथ हुआ है, और जब भी बहरिया की मैनेजमेंट किसी भी हवाले से एक्टिव होती है, जब इंटरेक्ट करती है, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर आता है। तो ये काफ़ी एक 6-8 माह साल का अरसा था कि उस बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉपर यहाँ के स्टेक होल्डर्स, यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं रियल एस्टेट वाले हैं, उनसे
سے کوئی جو فارمل کمیونیکیشن گیپ تھا تو اس کو بریج کیا ہے، اس کو کور کیا ہے، جس سے لوگوں کا، یہاں کے کام کرنے والے لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بحال ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم نے بحریہ کی پراپرٹیز کو ہم نے پلس میں دیکھنا ہے۔ اب اگلا کویسچن یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں، یہ سروائیو، یہ جو ہائپ آئی ہے، جو ریٹس انکریز ہوئے ہیں، اس کی اسٹیبلٹی کہاں تک ہے؟ تو میں یہ جتنے فیکٹرز ہیں، یہ ایک فیکٹر نہیں ہے، یہ جتنے بھی ملٹیپل فیکٹرز اکٹھے ہو کے یہ چیز اس کو انڈورس کر رہے ہیں یا انشور کر رہے ہیں کہ فیوچر میں اب بحریہ کی ان پراپرٹیز کا اسی کے اکارڈنگلی پازیٹیو ٹرینڈ ہی آپ کو نظر آئے گا۔ نو ڈاؤٹ کہ ہلکی پھلکی کریکشن یا ریٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہے گی، اور یہ اٹ ول ٹیک ٹائم، 4-6-8 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ جس لیول پہ ریٹ تھے بحریہ کے، وہ تمام پراپرٹیز کے ریٹ اسی لیول پہ دوبارہ چلے جائیں گے۔ تو اٹس رائٹ ٹائم فار دی انویسٹمنٹ۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ہولڈ کیا ہوا تھا، یا اگر اوورسیز کلائنٹس تھے تو اوورسیز جو کرنسی کی جو ویلیویشن ہے اس میں بہت زیادہ، جو کنورژن ریٹس میں بہت زیادہ ویریشنز آ رہی تھی، ڈالر ٹو روپیز ریشو جو ہے، ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ویری کر رہا تھا، تو انہوں نے اوورسیز انویسٹرز نے بہت زیادہ اپنی اماؤنٹ کو ہولڈ کر لیا تھا، کیونکہ ان کو کافی زیادہ لاس فیل ہو رہا تھا کہ ان کی ویریشنز کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ لاس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈالر بھی جو کنورژن ریشو ہے پاکستانی روپیز کی، وہ 1 سال سے سٹیبل ہے۔ اس کے علاوہ انٹرسٹ، بینکنگ سیکٹر میں انٹرسٹ کم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی بحریہ کی جو پراپرٹی ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ جو اٹریکٹ کر رہی ہے۔ تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو آگے بھی چلیں گے اور اس اسٹیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور 4-6 ماہ میں دوبارہ ریٹس اسی لیول پہ آئیں گے جس پہ 2021-22 کے سٹارٹ پہ تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام کلائنٹس جو بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، ان کو ضرور اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اس کی پراپرٹی کو، ان کے ریٹس کی ایویلیویشن لینی چاہیے، اور ان کو ایک پازیٹیو سٹیپ لے کے اس انویسٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ کیلیفورنیا ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے پلیٹ فارم کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا کے ملٹیپل پروجیکٹ بھی ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔